नमस्कार दोस्तों, मेरे एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनी 2025-2026 का स्पेशल सीरीज और यह है पार्ट 2, जहां हम कवर करेंगे सिंह से लेकर वृश्चिक लगन तक के जातकों के लिए इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है, जिसमें हमने मेष से कर्क लगन तक का डिटेल्ड एनालिसिस किया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका लगन वहाँ कवर होता है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट की जानकारी सबसे पहले। जैसे पहले बताया गया, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रांजिट नहीं है। जुपिटर जेमिनी में तेज़ी से आएगा, रेट्रोग्रेड होगा, कैंसर में जाके फिर जेमिनी में वापस आएगा। तो ये एक डीप कार्मिक एक्टिवेशन का समय है, जिसका इफेक्ट हर असेंडेंट पर अलग अलग तरीके से होगा। तो अगर आपका लगन सिंह, कन्या, तुला या वृश्चिक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जुपिटर का इंटरेस्टिंग जर्नी। सबसे पहले लियो असेंडेंट के साथ, जिसको कहते हैं सिंह लगना। तो सिंह लगना के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 11वें घर में, जो कि एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही पावरफुल और रिवॉर्डिंग हाउस माना जाता है। 11th हाउस का संबंध होता है आपकी विशेस, गेन्स, इनकम, सोशल नेटवर्क, एल्डर सिबलिंग, लॉन्ग टर्म डिज़ायर से। जुपिटर यहाँ आके आपके लिए एक्सपेंशन का दरवाज़ा खोल देता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, रिकग्निशन और प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स। जुपिटर यहाँ नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन में मदद करेगा। आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्ट करेंगे, नई दोस्ती, नया बिजनेस, नए बिजनेस लिंक बनेंगे, और जो काम आप पिछले कुछ समय से प्लान कर रहे थे, अब वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जुपिटर आपकी कुंडली में आपके 5th हाउस, मतलब कि क्रिएटिविटी, रोमांस और चिल्ड्रन, और 8th हाउस जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइनेंसेस, इन दोनों घरों का लॉर्ड है। तो आपके क्रिएटिव आइडियाज, इंट्यूशन और इनर पावर को भी ये एक्टिवेट करेगा। सडन फाइनेंशियल गेन्स या किसी प्रोजेक्ट का अनएक्सपेक्टेड सक्सेस पॉसिबल है। अब बात करते हैं जुपिटर की दृष्टियों की। आपकी कुंडली में जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे घर पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है करेज को, कम्युनिकेशन को, आपके सिबलिंग्स को। यह एस्पेक्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बूस्ट हो जाएगी। सोशल मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग या पब्लिक स्पीकिंग में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और शॉर्ट ट्रैवल्स भी बेनिफिशियल रहेंगे। इसका 7वां एस्पेक्ट हो रहा है आपके 5वें घर को, जो रिप्रेजेंट करता है रोमांस, एजुकेशन और चिल्ड्रन को। लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप मैरिड हैं तो चाइल्ड बर्थ का योग बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट पीरियड है लर्निंग और एग्जाम रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट लाने का। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में भी रिकग्निशन मिल सकती है। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट हो रहा है आपके 7वें घर पे, जो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को और बिजनेस पार्टनरशिप को। मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और विजडम आएगी। सिंगल्स के लिए परफेक्ट टाइम है कमिटमेंट या शादी के लिए। बिजनेस पार्टनरशिप में भी हार्मनी और प्रॉफिट का चांस बढ़ जाएगा। तो चलिए समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है। पहला, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। जुपिटर उनको मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। दूसरा, नेटवर्किंग और सोशल सर्कल को स्ट्रांग बनाएं। आपको लोगों से ही नए आइडियाज और सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, लव लाइफ और क्रिएटिव वर्क दोनों में एनर्जी इन्वेस्ट करें, रिजल्ट्स मिलेंगे। चौथा, कम्युनिकेशन और विजिबिलिटी पर काम करें, स्पेशली अगर आप पब्लिक डोमेन या मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। हर थर्सडे एक पीला वस्त्र धारण करें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। चलिए आपको देता हूं एक सिंपल और स्ट्रांग मंत्रा, ओम श्री गुरुवे नमः। और अगर आप किसी स्टूडेंट या करियर सीकर को गाइडेंस दे सकते हो तो ज़रूर करें। गुरु का आशीर्वाद आपके कर्मों में निखार लाएगा। ये ट्रांजिट आपके करियर, इनकम, रिलेशनशिप और ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का योग बना रहा है। लेकिन चार्ट हर किसी का अलग होता है और जुपिटर
हर किसी के लिए एक डिफरेंट पाथ एक्टिवेट करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर की ये मूवमेंट आपकी लाइफ, रिलेशनशिप या प्रोफेशन को कैसे अफेक्ट करेगा, तो उठाइए फ़ोन और व्हाट्सएप कीजिए मुझे। क्या लिखना है? लिखिए जुपिटर ट्रांजिट और भेजिए नंबर पे, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और पाइए अपनी खुद की कस्टमाइज्ड डिटेल्ड पर्सनल रिपोर्ट डायरेक्ट आपके फ़ोन पे। तो चलिए अब चलते हैं वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लगन की तरफ। तो कन्या लगन के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 10वें घर में, जो कि एस्ट्रोलॉजी में कर्म स्थान कहा गया है, यानी करियर और पब्लिक रेपुटेशन का घर होता है। यहाँ गुरुदेव आपके करियर, प्रोफेशन, रिकग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सपैंड करने वाले हैं। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू फेज हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। 10th हाउस में जुपिटर का आना जनरली करियर ग्रोथ, प्रमोशन, गवर्नमेंट कनेक्शन और लीडरशिप रोल्स को योग बनाता है। लोग आपको अथॉरिटी के रूप में देखेंगे और आपके काम का इम्पैक्ट पब्लिक लेवल पर दिखने लगेगा। जुपिटर आपके 4th हाउस यानी कि होम, इनर पीस और 7th हाउस मैरिज और पार्टनरशिप हाउस का लॉर्ड है। इसका मतलब है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जोन्स दोनों में सिग्निफिकेंट अपलिफ्टमेंट और अलाइनमेंट हो सकता है। घर और करियर दोनों को बैलेंस करना इस टाइम का चैलेंज भी बन सकता है। बात करते हैं जुपिटर की दृष्टि की। आपकी कुंडली में जुपिटर की पहली दृष्टि यानी कि 5वां एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस, जो कि घर है वेल्थ, फैमिली और स्पीच का, के ऊपर हो रहा है। आपकी इनकम, फैमिली बॉन्डिंग और स्पीच में पॉजिटिविटी आएगी। ये समय आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने या फैमिली से ब्लेसिंग मिलने का योग दे रहा है। स्पीच से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। जुपिटर का 2nd एस्पेक्ट, जो कि होता है 7वां एस्पेक्ट, हो रहा है आपके 4थे घर पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी माँ को। घर में पीस और प्रॉस्पेरिटी बनेगी। नई प्रॉपर्टी या व्हीकल लेने का योग बन सकता है। मदर की हेल्थ और रिलेशनशिप में भी सुधार आएगा। तीसरा एस्पेक्ट यानी कि 9th एस्पेक्ट हो रहा है 6th हाउस पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को, हेल्थ को, डेट्स को। ये जुपिटर का शुभ दृष्टि माना जाता है। आपको डिजीजेस और एनिमीज से बचाएगा। कंपटीशन, एग्जाम या लीगल मैटर्स में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका वर्क एथिक और डिसिप्लिन भी स्ट्रांग बनेगा। समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है। पहला, करियर के लिए फोकस्ड और कमिटेड अप्रोच रखें। दिस इज योर टाइम टू शाइन। नेक्स्ट, अपने पब्लिक इमेज पर काम करें। लोग आपको लीडर के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट, फैमिली और होम फ्रंट को इग्नोर ना करें। जुपिटर वहाँ भी ब्लेसिंग्स भेज रहा है। एंड लास्ट एंड द फोर्थ, अपने हेल्थ और शेड्यूल पर ध्यान दें। ओवरवर्क से बर्नआउट हो सकता है। बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। हर थर्सडे को एक पीला फल जैसे कि केला किसी नीडी व्यक्ति को दान करें और रोज ये मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा मंत्र? ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः। साथ ही एल्डरली मेंटोर्स या फादर फिगर से गाइडेंस लेना आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहेगा। जुपिटर का 10th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए करियर डिफाइनिंग बन सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का चार्ट यूनिक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर का ये मूवमेंट आपके प्रोफेशन, होम और हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपने लिखना क्या है? जुपिटर ट्रांजिट, और पाइए अपना खुद का कस्टमाइज डिटेल्ड पर्सनल रिपोर्ट डायरेक्ट आपके फ़ोन पर। तो चलिए चलते हैं लिब्रा असेंडेंट यानी तुला लग्ना की तरफ। तो तुला लग्ना के जातकों के लिए जुपिटर का ये शुभ ट्रांजिट हो रहा है आपके 9वें घर में, जो कि भाग्य, धर्म, हायर नॉलेज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस घर में जुपिटर अपने नेचुरल स्ट्रेंथ और ग्रेस में होता है, क्योंकि ये उसका खुद का कारक भाव है। मतलब जुपिटर यहाँ पर फुल पावर में काम करता है। ये समय आपकी लाइफ में लक, गाइडेंस, फेथ और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आप स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, और कोई लाइफ चेंजिंग गुरु या मेंटोर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। जुपिटर यहाँ आपके 3rd हाउस, जो कि घर होता है कम्युनिकेशन, करेज का, और 6th हाउस, जो कि घर होता है कॉन्फ्लिक्ट और हेल्थ का, इन दोनों घरों का लॉर्ड है। तो ये ट्रांजिट आपके
कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और कार्मिक क्लियरिंग के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। अब बात करेंगे जुपिटर की दृष्टियों की। आपकी कुंडली में जुपिटर की पहली दृष्टि जो कि होती है पांचवी दृष्टि, एस्पेक्ट कर रही है कुंडली के पहले भाव को जो कि होता है सेल्फ, पर्सनैलिटी और हेल्थ का। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में ग्लो आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हेल्थ बेटर होगी और लोग आपको एक नॉलेजेबल, वाइज और ग्रेसफुल इंसान के रूप में देखेंगे। किसी नए आइडेंटिटी शिफ्ट का समय हो सकता है। सेवेंथ एस्पेक्ट है थर्ड हाउस पे जो कि घर है सिबलिंग का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का। कम्युनिकेशन और राइटिंग में चार्म आएगा, आपका व्यू पॉइंट लोगों को इंस्पायर करेगा। शॉर्ट ट्रैवल्स और सिबलिंग्स बॉन्डिंग में भी ग्रोथ दिखाई देगी। नाइन्थ एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस पे जो कि घर है क्रिएटिविटी का, रोमांस का, चिल्ड्रन का। लव लाइफ में पॉजिटिविटी और डेप्थ आएगी। कपल्स के लिए चाइल्ड बर्थ या पेरेंटिंग गाइडेंस का योग बन रहा है। स्टूडेंट्स और क्रिएटिव्स के लिए ये गोल्डन फेज है, लर्निंग और परफॉर्मेंस दोनों हाई रहेंगी। समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट, स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल लर्निंग में इन्वेस्ट करें, ये टाइम आपको लाइफ पर्पस के करीब ले जा सकता है। सेकंड, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, जुपिटर आपके हायर सेल्फ से डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है। थर्ड, अच्छी बुक्स पढ़ें, ट्रैवल करें और नए कल्चर को एक्सप्लोर करें, ये सब आपको ग्रोथ देंगे। लास्ट, अपने बिलीव्स और माइंडसेट को एक्सपैंड करें, लिमिटेड सोच को तोड़ने का परफेक्ट समय है। बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। आप हर थर्सडे एक गुरु या टीचर को नमस्कार करें, उनकी सेवा या गाइडेंस लें और रोज ये मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप किसी छोटी जगह या रूरल एरिया के स्टूडेंट को हेल्प करते हैं तो गुरु की कृपा आपके भाग्य को खोल देगी। जुपिटर का नाइन्थ हाउस में आना आपके फॉर्च्यून और स्पिरिचुअल जर्नी दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, लेकिन हर कुंडली का इम्पैक्ट अलग होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट आपके करियर, रिलेशनशिप या लाइफ पाथ में कैसा इफेक्ट डालेगा तो फोन उठाइए और व्हाट्सएप करिए मुझे। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और पाइए आपकी खुद की पर्सनल कस्टमाइज डिटेल्ड रिपोर्ट डायरेक्ट आपके फ़ोन पर। चलिए बढ़ते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्ना की तरफ। तो वृश्चिक लग्ना के जातकों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 8वें घर में, जो कि एस्ट्रोलॉजी को एक डीप, मिस्टीरियस और ट्रांसफॉर्मेशन भाव माना जाता है। ये घर संबंधित होता है सडन इवेंट, सीक्रेट, रिसर्च, ऑकल्ट साइंसेस, इनहेरिटेंस, जॉइंट फाइनेंसेस और इनर हीलिंग से। जुपिटर जब इस घर में आता है तो ये आपके अंदर एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेके आता है। आपको हो सकता है कुछ हिडन ट्रूथ्स का सामना करना पड़े, या तो दूसरों के जरिए या खुद के अंदर। ये पीरियड आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली वाइज बनाने के लिए आया है। जुपिटर आपके सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ, फैमिली और वैल्यूज, और फिफ्थ हाउस जो कि क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों घरों का लॉर्ड है। तो ये ट्रांजिट आपके फाइनेंशियल डिसीजन, इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा। सडन गेन या इनहेरिटेंस का भी योग बन सकता है। बात करते हैं दृष्टि की। 5वीं दृष्टि एस्पेक्ट हो रहा है आपके 12वें घर पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी, लॉसेस और फॉरेन लैंड्स को। आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन, आइसोलेशन, फॉरेन कल्चर या स्पिरिचुअल लर्निंग में बढ़ सकता है। अगर आप अब्रॉड शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, ये ट्रांजिट उसे सपोर्ट करेगा। 7वीं दृष्टि पड़ रही है सेकंड भाव पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली, वेल्थ और स्पीच को। फैमिली मैटर्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी स्पीच इम्पैक्टफुल होगी, वेल्थ प्लानिंग और फाइनेंशियल क्लैरिटी आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे घर पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपकी मदर को, आपके इनर पीस को। होम और इमोशनल ग्राउंडिंग पर जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेंगी। माँ की हेल्थ और घर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी डील में पॉजिटिविटी आएगी। समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट, अपने इमोशंस और फियर्स का सामना करें, जुपिटर आपको इनर ब्लॉक से निकालने आ रहा है। सेकंड, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। थर्ड, सडन चेंजेस को रेजिस्ट मत कीजिए, यही आपकी ग्रोथ का रास्ता बनेगा। लास्ट,
जॉइंट फाइनेंसेस या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखें। बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। हर थर्सडे को एक पीला फूल जैसे कि गेंदा किसी शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंत्रा जो आपको इनर बैलेंस और स्ट्रेंथ देगा, ओम ह्रीम नमः शिवाय। और अगर आप किसी के ग्रीफ या ट्रॉमा में हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं तो गुरु की कृपा कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। जुपिटर का 8th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर हर कुंडली में अलग होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट आपकी पर्सनल, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या असर डालेगा, तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, लिखिए जुपिटर ट्रांजिट और भेज दीजिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर, और आपको मिलेगी आपकी पर्सनलाइज्ड डिटेल्ड रिपोर्ट डायरेक्ट आपके फ़ोन पर। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस सिंह से वृश्चिक लगन तक के लिए जुपिटर का जेमिनी में ट्रांजिट का इम्पैक्ट। हर लगना की अपनी एक यूनिक जर्नी होती है अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और ये सिर्फ पार्ट 2 था। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे धनु से पाइसेस तक के असेंडेंट्स। तो अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का असेंडेंट इनमें से है तो पार्ट 3 मिस बिल्कुल मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और आपको हर एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट का फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद, और मेरास्ट्रो के साथ जुड़े रहिए। हमारे अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुपिटर के इस सफ़र को एंजॉय कीजिए।